ब्रिगेडियर अमजद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं दिफाई मामलात पे। अमजद साहब, इस तमाम मामले में बात ये की जा रही है प्रेशराइज किया, लेकिन कोई नाम नहीं ले रहा है। मैं आपसे स्पेसिफिकली ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि उंगलियां जो उठाई जा रही हैं वो इदारों की तरफ उठाई जा रही हैं इस तमाम मामले में। इसको आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए, जो पुलिस है भी किसी भी इंटरनल सिचुएशन की सूरत में, चाहे वो जैसी भी सिचुएशन हो, उसकी फर्स्ट लाइन फोर्स होती है जो मेन फ्रंट फेस करती है। उसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स आती है या एफसी आती है जो उस इलाके या उस सूबे में होती है, और फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान फौज आती है एज फार एज द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन आर कंसर्न, और एज फार एज एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स आर कंसर्न जो विद इन प्रोवेंस होते हैं। पुलिस चीफ जो है वो एक बहुत ही मजबूत पोस्ट है किसी भी सूबे के अंदर, और मैं नहीं समझता कि वो किसी से प्रेशराइज हुए हैं या वो प्रेशराइज होके गए हैं या उनको कोई अगवा किया गया है या इस तरह की जितनी भी फजूलियात कही जा रही हैं। हाउएवर, एक ड्यूटीफुल सीनियर ऑफिसर होने की हैसियत से अगर उनको तलब किया गया है किसी वजह से, तो हो सकता है वो उसके लिए गए हो सकता है मफरूज है जिसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। और अगर उनको अगवा कर दिया गया है तो इसका मतलब है वो जी तो पोस्ट डिजर्व ही नहीं करते। वो तो आपने गलत बंदा आईजी लगाया हुआ था जो कितना मजबूत फोर्स, जो कि पहली दिफाई फोर्स है किसी भी इंटरनल सिचुएशन की सूरत में, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो कोई और क्राइम हो, चाहे कोई किसी किस्म की भी बैड सिचुएशन क्रिएट हो रही हो, तो मैं नहीं समझता कि कोई इस किस्म का वाकया पेश आया। अमजद साहब, आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है किसी ना किसी भी लेवल पे कि उन्हें अगवा किया जाए, कि पुलिस अफसर को किसी भी मामले पर आईजी लेवल के अफसर को अगवा किया जा सकता है पाकिस्तान में किसी भी मामले में, किसी भी सिनेरियो में ये पॉसिबल है? डू यू थिंक? नॉट एट ऑल। ताहिर आलम साहब आईजी रहे, इनसे पूछिए इनके हाउस के ऊपर कितनी गार्ड होती थी। मैं विटनेस हूँ, मैं जाता रहा हूँ मुख्तलिफ आईजी के कैपेसिटी किसी में, तो ये तो दे आर वेरी हेवीली गार्डेड होते हैं क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं एंड ही इज अ वेरी सीनियर एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। ये कैसे हो सकता है कि दो बंदे जाए और उन्हें अगवा करके ले आए? आजकल मीडिया का दौर है, लेकिन सोशल मीडिया है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, अगर ये बात है पीजे मीर साहब के भी पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो इट्स वेरी डेंजरस। आप इदारों को इदारों के सामने ला रहे हैं। अगर किसी सियासी जमात की जानिब से ये करवाया भी गया, फॉर इंस्टेंस अगर हम इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं, इसे सोच लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो आप इदारों को इदारों से लड़वाना चाह रहे हैं। पुलिस और दीगर इदारे मिलकर हमारी हिफाजत के लिए काम करते हैं, इस मुल्क के लिए काम करते हैं। अगर ऐसी बात है तो डू यू थिंक कि ये जो है काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है इस मुल्क के लिए? जी बिल्कुल हो सकती है, और मैं फुली एग्री करता हूँ पीजे मीर साहब के साथ कि देखिए, ये तो पुलिस ऑफिसर्स और एज ए इदारा या एज एन इंस्टीट्यूशन इतने सीनियर ऑफिसर्स का खुद काम है। दे शुड होल्ड देयर ग्राउंड, दे शुड स्टैंड देयर फीट, और उनको चाहिए कि वो इस तसादम को अवॉइड करें क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडरशिप तो आती जाती रहेगी। और इस वक्त जिस हालात में से पॉलिटिकल टर्बाइन में से गुजर रही है ये अपोजिशन और ये 11-12 जमातें, ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार है इस वक्त, ताकि किसी तरीके से जो मामलात इनके दाएं बाएं बुने जा चुके हैं उनमें से ये निकलने की कोशिश करें। और उसके लिए इदारा तो इनके लिए चीज ही कोई नहीं है। आज तो मोहतरमा कुछ अरशादात हजरत कायद आजम अलैहिर्रहमा की भी फरमा रही थी, और हालांकि उन्होंने किसी और कंटेक्स्ट में बातें की है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है तो वो उस कंटेक्स्ट में लोगों को ट्वीट किए जा रही है और बता रही है कि देखिए कायद आजम ने कहा कि आप खड़े हो जाए, स्टैंड कर ले, ये करेगा। कायद ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कायद ने तो अपने जो गलत अहकामात है इदारों को, उनको मानने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपने लॉजिक रीजन दें और कन्विंस करें अपनी लीडरशिप को। और जिस तरह इन्होंने बिहेव किया है सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, मैं फुली एग्री करता हूँ पीजे मीर साहब से, और जिस तरह पहले आईजी साहब भी फरमा चुके हैं ताहिर साहब, कि देखिए ये एक वीक कमांड की निशानी है, ये कमजोर पुलिस ऑफिसर की निशानी है एट सच अ सीनियर प्लेस, और ये एक बुज़दिल एक लीडरशिप की निशानी होती है कि यू जस्ट रन अवे, छुट्टी पुटअप करके आप भाग जाए और कहें कि जी बात शाम तो उसको फेस नहीं करना चाहते, देर या बदेर तो इन्हें वापस आना है। और ये एक बड़ा अच्छा जो स्टेप आज हुआ और जिसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि आर्मी चीफ ने इसकी इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया कमांडर 5 को। अब जब फौज इंक्वायरी करती है तो वो तो बहुत सारे मेंबरान को ऑन बोर्ड लेके इसका बड़ा फ्रांसिक हो गया, इसकी बड़े अंदरूनी मामलात देखे जाएंगे, इसमें मोबाइल फोन, उनके कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस किए जाएंगे। ये तो बड़ी
सिस्टमेटिक एक इंक्वायरी होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा, तो उस वक्त ये किधर जाएंगे? तो ये इस वक्त मैं समझता हूं कि एक शदीद जरूरत है इस बात की कि इदारे अपने आप को मजबूत रखें। और ये जिस पॉलिटिकल सिचुएशन में से मुल्क गुजर रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग, इनको तो खैर उसकी परवाह ही नहीं है, नॉट विद स्टैंडिंग जिनके लिए है कि इस वक्त रीजन में क्या हो रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है या किन मामला के साथ हम इस वक्त बायलवी स्टैक पे मुख्तलिफ जंगे लड़े जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। साहब, आप क्या देखते हैं, इस क्योस को किस तरह से ख़त्म होना चाहिए? क्या किरदार इदारे अदा कर सकते हैं और सियासी जमातों का क्या किरदार अदा होना चाहिए अगर हमने इस क्योस की सिचुएशन को अपने मुल्क से ख़त्म करना? देखिए, इसका तो बड़ा आसान हल ये है कि आप एक मैग्नेनिमिटी का मुजाहरा करते हैं, उसके बाद आप अपने आप की एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं। और ये तो इदारे जो उनसे हैं वो बेचारे क्या करें, उनमें से कुछ इदारे ऐसे हैं जिस तरह पुलिस है जिसको बिल्कुल ही पोलिटिसाइज कर दिया गया है, बाकी जो इदारे मजबूत खड़े हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये बिलावल भुट्टो साहब के कहने पे इंक्वायरी ऑर्डर नहीं हुई, ये इंक्वायरी तो जब इंसिडेंट हुआ उसी वक्त ऑर्डर हो गई थी। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये छुट्टियां भी उसके बाद ली गई हैं प्लान से कि शायद इस इंक्वायरी को अवॉइड किया जा सके। तो देखिए, वो एक मजबूत इदारा है, वो अपना काम पूरा करेगा। इस तरह इनका एक तरीका था, इनका एक काम करने का तरीका था। इस तरह की सियासी इमेच्योरिटी की, इसके मुजाहरा वो करना जो कि आप जग हसाई का बाइस बन रहे हो। आप समझ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल ये जो लीडर्स हैं, ये जो चंद आजकल, मैं तो ड्यू अपॉलॉजी मैं कहूंगा कि इनकी तो प्रॉपर सियासी ग्रूमिंग होनी चाहिए। पीजे मीर साहब फरमा रहे हैं स्टेट क्राफ्ट, इनको तो स्टेट क्राफ्ट का मतलब ही नहीं पता होगा। एंड आई एम श्योर ये भी बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, सफदर को और ये जो ग्रुप अंदर था कायद के मिजार के, इनको पता ही नहीं होगा कि इसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस है कि अगर कोई इस तरह की हरकत की तो उसके ऊपर हम पे कानून लागू होगा और हमें कोई सजा भी हो सकती है। और देर या बदेर देखिए ये बात खुल के आपके सामने आ जाएगी कि इनको नहीं पता होगा कि इस तरह का कोई कानून मौजूद है। एग्जैक्टली ऐसे ही है।